उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे कि कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र हैं इसमें आवेदन करने के लिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप ये परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको नौकरी कहाँ मिलेगी, इस फॉर्म को भरने के लिए उम्र की अधिकतम सीमा क्या है, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर में निगेटिव मार्किंग रहेगी अथवा नहीं। ऐसे तमाम प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे हैं, इनका जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। दिनांक 28 जून 2022 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है, यानी पूरा एक महीने का समय दिया गया है। और अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं, फॉर्म में संशोधन करना चाहते हैं तो 3 अगस्त 2022 तक आप फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन uptripleSC.gov.in वेबसाइट के माध्यम से फिल कर सकते हैं। अब इसकी अनिवार्यता क्या है, तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली समूह ख और समूह ग यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियों में सम्मिलित होना चाहते हैं तो पीईटी अनिवार्य रूप से आपको क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 का जो रिजल्ट घोषित हुआ था वो 28 अक्टूबर 2021 को घोषित हुआ था, जिसकी वैलिडिटी 27 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो रही है। तो 27 अक्टूबर 2022 के बाद से यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा समूह बी और समूह सी की जो भी वैकेंसी निकाली जाएगी उसके लिए यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली पीईटी 2022 का स्कोर कार्ड मांगा जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, किसी भी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। आवेदन शुल्क यानी फीस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करने वाले अभ्यर्थी हैं तो आपको 160 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये देना होगा। कुल मिलाकर के 185 रुपये आपको फ़ी सबमिट करना होगा। ओबीसी के लिए भी 185 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपये निर्धारित किए गए हैं और विकलांग जन हेतु 25 रुपये मात्र आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आप हाई स्कूल या फिर उसके समकक्ष कोई भी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हुए हैं तो आप पीईटी 2022 के लिए आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। शैक्षिक अर्हता वाले पॉइंट में देख सकते हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में हाई स्कूल समकक्ष अथवा उसके उच्च शैक्षणिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप केवल हाई स्कूल भी हैं, उसके आगे आपने पढ़ाई नहीं किया तो भी आप पीईटी 2022 के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 1 जुलाई 2022 को आपकी आयु काउंट की जाएगी। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष एज निर्धारित किया गया है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयु में में छूट दी जाती है उच्चतम सीमा में, उसमें आपको छूट दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप खेलों के कुशल खिलाड़ी से संबंधित हैं तो 5 वर्ष की छूट आपको दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा ओबीसी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी आपको 3 वर्ष की छूट दी जाती है और अगर आप एससी एसटी से संबंधित हैं तो 5 वर्ष की छूट दी जाती है और अगर आप दिव्यांग जन कोटे से संबंधित हैं तो आपके लिए 15 वर्ष की छूट दी जाती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो विभिन्न जातियों को रिजर्वेशन कोटा निर्धारित किया गया है उसके अनुसार ही आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे से संबंधित हैं तो भी आपको 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। परीक्षा का कार्यक्रम अलग से वेबसाइट पर इशू किया जाएगा और स्कोर कार्ड की अगर वैधता की बात की जाए तो जिस दिन रिजल्ट घोषित होगा उससे अगले 1 वर्ष तक के लिए आपका ये सर्टिफिकेट, ये स्कोर कार्ड पूरी तरीके से वैलिड रहेगा। यानी रिजल्ट घोषित होने के बाद से अगले 1 वर्ष तक जो भी वैकेंसी निकलेगी ग्रुप बी और ग्रुप सी की यूपी ट्रिपल एससी आयोग के माध्यम से आप इस पीईटी 2022 के सर्टिफिकेट यानी स्कोर कार्ड के आधार पर उस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थी पात्र हैं इसमें? बिल्कुल पात्र हैं। आप किसी भी राज्य से बिलोंग क्यों ना करते हो, आप पीईटी 2022 में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको जनरल कोटे से आवेदन करना होगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही आवेदन करना होगा। आप स्क्रीन पर 12वें का .03 वाला पॉइंट देख पा रहे होंगे। अगर आप एक विवाहित महिला हैं तो उस कंडीशन में अगर आप कैटेगरी का लाभ लेना चाहती हैं तो आपके पिता के नाम से आपका जाति प्रमाण पत्र इशू होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी आपके पति के नाम से आपका डोमिसाइल होना चाहिए और पिता के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए।
अगर किसी अभ्यर्थी ने अपने ही नाम से एक से ज़्यादा आवेदन कर दिया है तो जो अंतिम आवेदन होगा वही स्वीकार किया जाएगा आयोग के माध्यम से। आप स्क्रीन पर 12.27 वाला पॉइंट देख पा रहे होंगे। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। चूंकि करेक्शन का मौका आपको दिया जा रहा है 3 अगस्त 2022 तक, तो अगर आपका फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गया तो आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे, लेकिन आपको विशेष तौर पर ध्यान ये देना होगा कि जो बेसिक डिटेल है जैसे कि आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा अन्य सभी फील्ड्स में आप करेक्शन कर पाएंगे। तो पेपर के पैटर्न की अगर बात करें तो वर्ष 2021 में जो यूपीट्रिपलएससी आयोग के द्वारा पेपर का आयोजन किया गया था 2 शिफ्ट में, दोनों शिफ्टों के पेपर का आप कंप्लीट सोल्यूशन देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, 2 डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, दोनों लिंक पर क्लिक करके आप पेपर के सोल्यूशन को देख सकते हैं, ताकि आपको पेपर के पैटर्न को समझने में काफ़ी मदद मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि 2022 में जो परीक्षा होगा उसके पेपर का पैटर्न क्या निर्धारित किया गया है। कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यहाँ पर सिलेबस की अगर बात कर लें तो भारतीय इतिहास से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास में किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद से जो अगला टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल टॉपिक से 5 अंक के प्रश्न होंगे। इसके बाद से अगले टॉपिक की अगर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 और भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से 5 अंक के, प्रारंभिक अंक गणित से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद से सामान्य हिंदी से 5 अंक के और सामान्य अंग्रेजी से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क एवं शक्ति जिसे लॉजिक एंड रीजनिंग कहते हैं, उससे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर से 10 अंक के, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद से आप देख पा रहे होंगे अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण यानी जो अनसीन पैसेज होते हैं उससे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्राफ की व्याख्या से संबंधित 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और तालिका की व्याख्या करने वाले प्रश्नों पर आधारित 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये एक लंबा चौड़ा सिलेबस है। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस पेपर में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर आपको 1/4 अंक काट लिया जाएगा। आप तीसरा पॉइंट देख पा रहे होंगे। पेपर के लेवल की बात करें तो आप स्क्रीन पर पहला पॉइंट देख पा रहे होंगे। क्रमांक 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर यानी डिफिकल्टी लेवल राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद यानी एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी कक्षा 10वीं और 12वीं के स्तर का होने वाला है जो आपके सब्जेक्टिव पेपर्स होंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर कहने का मतलब कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जैसे कि हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, ये सब टॉपिक्स जो थे वो इंटरमीडिएट स्तर का होगा। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट देख पा रहे होंगे, परीक्षा का जो प्रकार होगा वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, वह प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। तो ये पूरा पेपर का पैटर्न रहने वाला। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर वर्ष 2021 में जो 2 शिफ्ट में पेपर आयोजित किए गए थे यूपीट्रिपलएससी आयोग के द्वारा पीईटी 2021 का, दोनों का डेडिकेटेड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो के बाद से आप दोनों पेपर को जरूर देख लीजिएगा ताकि पेपर के पैटर्न को समझने में आपको मदद मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। आपके मन में अगर कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।